चलो सही है, ठीक है। वापस जाते हैं यहाँ पर अपने मार्की टूल पे जाते हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर वाले एरिया पे काम करूँ, अंदर वाले एरिया पे काम ना हो। इतना एरिया जो सिलेक्ट किया हुआ है मैं कहता हूँ वो सही रहे, बाकी जो बाहर वाला एरिया वो उस पे काम हो। लेकिन अब मैं काम करता हूँ तो किधर काम होता है? इसके अंदर। मैं चाहता हूँ इसके अंदर वाला एरिया खराब ना हो, बाहर वाला खराब हो। तो अब मुझे इस सिलेक्शन को उल्टा करना है, इस सिलेक्शन को उलट करना है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। लिखना है तो वीडियो तक क्यों डिपेंड रहते हो, अपने पास अपने नोट्स बनाओ। लिख लिए कंट्रोल शिफ्ट और आई, ये तीन बटन आपको एक साथ प्रेस करने होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूं। अब नोटिस करो सिलेक्शन कहां पे हो रही है, सेंटर में, और साथ ही साथ ये पूरे पेज में। अब सिलेक्शन जो ऊपर वाली सिलेक्शन हुई है यहाँ पर ये काम होगा, और दरमियान में जो सिलेक्शन हुई है उधर वो एरिया क्लियर है, उधर काम नहीं होगा। अगर मैं दरमियान में काम करूं, देखो दरमियान में ही जाता और नहीं आए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो काम करोगे तो देखो यहाँ पर अब बाहर काम हो रहा है, अंदर काम नहीं हो रहा। सही है। इवन कि अगर मैं इसके दरमियान में करना चाहूँ तो नहीं जाता। अगर मुझसे भूल जाता है कि भाई इन्वर्स करने का क्या ऑप्शन था, क्या ऑप्शन नहीं था, ये मैंने क्या किया है, मुझे भूला हुआ है कि इसकी शॉर्टकट की क्या थी। अब ये जो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, ये क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। तो जब मैं सेलेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं तो ऊपर भी मैं सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाऊंगा, मतलब जिस चीज से रिलेटेड काम कर रहे हो उसी के ऑप्शन में जाके उसको ढूंढोगे, ठीक है। सेलेक्ट पे जाओ, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है इनवर्स, तो साथ उसकी शॉर्टकट कीज भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, सही है। यहाँ पे इन्वर्स करो, वापस वो आपकी इन्वर्स होगी। अब जो कलर करोगे बाहर होगा अंदर होगा, जितनी दफा इन्वर्स करना चाहते हो कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करो, वापस इन्वर्स हो जाएगी, सही है। अब ये हो गया, ये सारा कुछ फॉर एग्जांपल मैंने जो कलर करने थे कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब मुझे दरमियान में ये सिलेक्शन नजर आ रही है, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ। अब इसको हटाने के दो मेथड्स हैं, एक तो हाइड कर देता है, सिलेक्शन इधर ही होती है, सारा काम हो रहा होता है तो वो सिर्फ छुपा हुआ होता है, नजर नहीं आ रहा था। दूसरा जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होती है, सर आप जरा पाँव नीचे रखें, घर की कुर्सी पे नहीं बैठे हुए, ठीक है। दूसरी सिलेक्शन जो होती है वो होती है डी सिलेक्ट। डी सिलेक्ट क्या होता है कि वो बिल्कुल खत्म कर देता है। अब किस तरीके से, एक सिलेक्शन है कंट्रोल एच, मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन यहीं पर है लेकिन फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही। वो सिर्फ इस प्रोसेस के लिए कि मैं खाली देख सकूं कि मेरा काम सिलेक्शन के पहले कैसे नजर आ रहा था और अब कैसे लग रहा है। सिलेक्शन अगर मैं हटा दूं तो मेरा काम मुझे किस तरीके से नजर आ रहा है, कंट्रोल एच, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मूव करके बताऊं, ओके वो वापस लाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको मूव करोगे वो सारा कुछ देखो यहाँ से ये मूव कर रहा है, नजर आ रहा है, तो वो अपनी जगह मेंटेन है, सही है। मैं चाहता हूँ कि नहीं पूरी तरीके से खत्म हो जाए। कंट्रोल एच ज्यादा यूज होता भी नहीं है, ज्यादातर कंट्रोल डी ही यूज होता है। अब कंट्रोल डी क्या करता है, इसको बिल्कुल खत्म कर देता है। इवन कि अगर मैं कंट्रोल डी दोबारा प्रेस करूं तो वो वापस नहीं आता, ठीक है, वो सिलेक्शन वापस नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्शन की हुई है, सिलेक्शन करने के बाद मैंने अपना जो काम करना है मैंने कर लिया, मैंने कलर करने थे कर लिया, सारा प्रोसेस कर लिया। अब ये सिलेक्शन हटाना चाहता हूँ, इसके साइडों पे ये डॉटेड लाइंस हटाना चाहता हूँ तो कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, सही है। कंट्रोल डी का ऑप्शन भूल जाए, अगर मुझे भूल गया कि कंट्रोल डी प्रेस करना है तो सिंपल सेलेक्ट पे जाओ, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डी सेलेक्ट, इसको कंट्रोल डी प्रेस कर दो, ये ऑप्शन इस तरीके से हो जाएगा।
सही, हट जाएगा। सही, अगेन सेलेक्ट करके एडिटिंग नहीं कर सकते, दोबारा ये वापस नहीं आ सकता। हाँ, कंट्रोल आर जेड या कंट्रोल जेड प्रेस करें तो वो वापस तो आ जाएगा, लेकिन वो अनडू से आता है कि मतलब मैं पीछे वापस जा रहा हूँ, वो प्रोसेस दोबारा ले। लेकिन जैसे अब कंट्रोल एच हम बार बार प्रेस करके उसको हाइड और अनहाइड कर रहे थे, ये वो फिर उस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, ओके, इसकी समझ आइए। अब यही सारा मेथड आपके पास सर्कल में भी है, यही सारा मेथड आपके पास लाइंस में भी है। मार्की टूल की ऊपर प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं कि ऊपर अब प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं। सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पर ये सिस्टम्स आ जाते हैं। ये सिस्टम क्या करते हैं कि देखो सबसे पहले ये आपके पास है सिंगल सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन, या एक सिलेक्शन आपको एट अ टाइम देते हैं, वन सिलेक्शन। अगर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन करता हूँ, मेरे पास ये एक सिलेक्शन आ गई। अब जब दूसरी सिलेक्शन करने लगूंगा तो ये पहली वाली हट जाएगी, पहली वाली खत्म हो जाएगी, आगे आपको दूसरी सिलेक्शन मिल जाएगी। देखो कहाँ से हट गया, और इसको भी इधर रखना हो, आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास है ऐड सिलेक्शन। ठीक है, अब ऐड टू सिलेक्शन क्या करता है, ऐड कर रहा है, एडिशन कर रहा है। अब आप जब इस पे क्लिक करोगे तो इस पे आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी बनाता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पे भी बनाया। ठीक है, इवन कि कोई दूसरा अगर सर्कल बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखो, ये पहले वाला सेलेक्ट था, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आया, मार्की लिया, यहाँ पर इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, जो करना चाहते हो कर सकते हो। सेकंड वाला ऐड टू सिलेक्शन, इवन के अगर आप, मैंने ये यहाँ पे डिफरेंट तरीके से ये कर लिया। सही है, अगर मैं इनके दरमियान में बनाऊं तो वो क्या करेगा, आप इसमें एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अटैच हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, जो भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हो। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से आप इसमें मर्ज हो गया। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। सही है, अब फॉर एग्जांपल उसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट क्या करेगा, माइनस करेगा। मैं यहाँ से सिलेक्शन को हटाना चाहता हूँ, जितना सेलेक्ट करोगे वो यहाँ से हट जाएगा। इवन कि इसके दरमियान से अगर करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। जितना माइनस करना चाहोगे, जितना सिलेक्शन करोगे वो सिलेक्शन को खत्म कर देगा। माइनस है, सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब ये तीन ऑप्शंस आपके यूज होते हैं, सिंगल सिलेक्शन, एक सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शंस आपको देता है, और साथ ही साथ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन जो है वो माइनस करके देता है। सही है, अब इसके साथ एक और ऑप्शन है इंटरसेक्ट, जो कि इंतहाई फजूल ऑप्शन है, पता नहीं यूज होता नहीं है, पता नहीं क्यों दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कभी यूज हो तो मुझे बताना कि आप लोग कहाँ पे और किस तरीके से इसको यूज कर रहे हो। मेरे पास यहाँ पर एक सिलेक्शन करता हूँ, आखिरी ऑप्शन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, मैं यहाँ पर एक और ब्लॉक बनाता हूँ, जो ब्लॉक आपस में क्रॉस ओवर हो रहे हैं, ठीक है, जो आपस में टकरा रहे हैं, वो वाला ऑब्जेक्ट रह जाएगा, वो वाली सिलेक्शन रह जाएगी। बाकी जितने साइडों पे ये जितनी सिलेक्शन एक्स्ट्रा बनी हुई है वो हट जाएगी। मैं इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे वो रह गए, बाकी हट गए, जबकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। यही काम मैं ऐड से और सब्ट्रैक्ट से बड़े आराम से कर सकता था। ठीक है, तो फोटोशॉप में इस चीज की जरूरत नहीं थी, एम दिया हुआ है। अगर कभी आप लोगों को यूज हो तो मुझे बता देना कहाँ पे यूज करें। बाकी वही चीज है, सिलेक्शन करके कलर करते हो, डिलीट करते हो, मूव करते हो, आप लोगों की मर्जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं फेदर्स। अब फेदर्स क्या चीज है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सिलेक्शन लेकर जिसके फेदर 0 हैं उसमें कर देता हूँ कलर, कंट्रोल डी। अब आप नोटिस करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पेज के ऊपर कोई चीज ला के रख दी हो, या कोई शेप रख दी हो, और लाइक ऐसा लग रहा है कि इस टेबल पे मैंने कोई चीज रखी हुई है, ऐसा थोड़ा इमेजिन करो। सही है, मैं अब नेक्स्ट एक और सिलेक्शन लेता हूं जिसके फेदर्स मैं 5 दे देता हूं या 10 दे देता हूं, आपकी मर्जी, अप टू यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ। अगर आप नोटिस करो इसकी साइड थोड़ी राउंडेड आती है, खैर ये राउंडेड का जो अलग मकसद है। अब मैं इसके अंदर कलर्स कर देता हूँ, दोनों में से अब फर्क देखो। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेज का एक बाकायदा एक हिस्सा है जो इसके साथ अटैच है, और वो मुझे लग रहा है कि वो मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, ऐसा इमेजिन करने की करो। ठीक है, साइड जो स्मूथ करनी हो
तो आप यहाँ से ऊपर जो फेदर दो और आप अपनी साइड जो है उसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हो, ठीक है। फेदर हमारे पास ये ऑप्शन देता है आपको, क्लियर है। ये समझ नहीं आई, ये किस मकसद के लिए? ये साइडों को स्मूथ करने के लिए। अगर आप कोई शेप बना रहे हो, कोई सिलेक्शन ले रहे हो, आप चाहते हो कि साइड जरा बड़ी सी स्मूथ सी आए, तो आप इस तरह से स्मूथ लेवल, ब्लर नहीं है, स्मूथ है। स्मूथ थोड़ा ज्यादा कर दिए तो वो आपको इस तरह ब्लर का इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। ब्लर कुछ और है, ये स्मूथ हुआ है, सही है। उसके बाद हमारे पास एंटी इलास्टिक है। एंटी इलास्टिक मेरे पास सर्कल में आता है ज्यादातर। मैं इसको भी 0 कर दूं। मैं यहाँ पर एंटी इलास्टिक ऑफ करके एक सर्कल लेता हूँ। इसमें आप लोगों को रेड कलर नजर आता होता है? नहीं, ब्लैक ही नजर आ रहा है। डार्क कलर कौन सा नजर आता है आपको? ब्लू, ठीक है। मैं इसके अंदर कलर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक और सर्कल बना के इस दफा इसका एंटी इलास्टिक ऑन रखता हूँ और इसके करीब एक और सर्कल बना के और उसमें भी कलर कर देता हूँ। दोनों में कोई फर्क, साइड्स को छोड़ के कोई और, साइड्स को भी छोड़ दो, साइड्स को भी कहीं, वो तो छोड़ दो, कोई ओवल है या कुछ और ऐसा, वो रफ है, ठीक है। इवन पता कैसे लगेगा जब मैं जूम करता हूँ, कुछ पता लग रहा है क्या? ये वाला जो है ये पिक्सेलेटेड है। होता क्या है, एंटी इलास्टिक ऑफ करके जब आप कोई काम करते हो तो वो जब अपना काम कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एंटी इलास्टिक ऑफ है और यहाँ से सीधा सामने जाओ, तो सीधा जाते जाते फॉर एग्जांपल इसके आगे जब एक चेयर आती है तो ये अपने डायरेक्शन चेंज करके फिर जाता है, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके फिर आगे, फिर डायरेक्शन चेंज करके आगे जाते जाते फिर ये वहां तक पहुंचेगा। एंटी इलास्टिक जब ऑन होता है तो क्या हो रहा है कि ये बस सीधा जा रहा है। अगर इसके सामने कोई चेयर आ भी रही है तो ये उसको भी क्रॉस करके जाएगा, ठीक है। स्मूथ काम कर रहा है, जबकि वो पिक्सेलेटेड है, वो अपने पिक्सल्स जब इसके सामने आते हैं तो पिक्सल्स के लिए अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, सही है। कोई प्रॉब्लम हो अभी तक? बाकी स्टाइल इसको नॉर्मली फिलहाल रखो, जितना आगे जाओगे आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसके बाद आपके पास विड्थ और हाइट आ जाती है कि विड्थ क्या होती है, कितना विड्थ ले रहे हो, कितनी हाइट ले रहे हो, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, सही है। रिफाइन एज अभी हम नहीं करते, वो हम पिक्चर पे करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो इन प्रॉपर्टीज में समझने में? यही प्रॉपर्टी आपके पास सर्कल में भी अवेलेबल है। सिलेक्शन ले लो, कलर करते हो, मूव करते हो, डिलीट करते हो, कॉपी करते हो, इसी चीज की होगी, सही है। इवन कि जब कॉपी करोगे कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ और नीचे वाली हाइड करता हूँ, देखो यहाँ पे उस चीज की कॉपी रह गई है, बाकी सारा कुछ हट गया, ठीक है। जो सिलेक्शन किया होगा सिर्फ उसी पे काम होगा, जो सिलेक्शन में नहीं होगा उसकी ऊपर काम नहीं होता, ठीक है। सिलेक्शन पे ही काम होगा हर जगह पे। यही प्रोसेस मेरे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मेरे पास यहाँ पर लाइंस का ऑप्शन है। अभी लाइंस का ऑप्शन भी एक फजूल किस्म का ऑप्शन है, काम नहीं आता। आप लोगों के लिए यूज हो तो बता सकते हो, मैं इधर ही बता देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी सारी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन लेता हूँ और यहाँ पर लाइनों की सिलेक्शन ले लेता हूँ और इन लाइनों के अंदर मैं कलर कर देता हूँ। कलर करके कंट्रोल डी जब करता हूँ तो ये लाइनें नजर आ रही हैं। अगर कभी पेज पे इस तरह की लाइनें बनाने का दिल हो तो ये लाइनों की सिलेक्शन लेकर इस तरह से कलर कर दो, आपके पास लाइनें बन जाएगी, जो कि मुझे नहीं पता कि कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। मेरे लिए तो कभी यूज नहीं हुई, बाकी इस्तेमाल कर सकते हो, उसने दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यही सारा कुछ अभी हम एक पिक्चर पे भी करेंगे, तो अभी थोड़ा आगे जाते हैं। मार्की टूल के बाद हमारे पास आता है लासो टूल। लासो काम सेम है, लेकिन इसमें मुझे एक नुकसान हो रहा था। वो नुकसान क्या है?
ये भी मुझे सिलेक्शन ही करके दे रहा है, सिलेक्शन टूल के लिए काम आता है, लेकिन इसमें ये भी सिलेक्शन करके दे रहा है। दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था कि मैं अपने काम को सिलेक्शन करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा था। जो एरिया मुझे सही रखना था उसको सही रखा हुआ है, जो एरिया पे काम करना है उस पे काम करो। मुझे एक छोटा-सा नुकसान हो रहा है इसमें, क्या? हुँ, हुँ। अपनी मर्जी की सिलेक्शन हो। अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन नहीं हो सकती, यहाँ पर आपको शेप्स दी हुई हैं। आप सिर्फ शेप्स के अंदर रह के काम कर सकते हो, उसके अलावा काम नहीं कर सकते। ठीक है, काम बहुत अच्छा करके दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ नुकसान क्या दे रहे हैं, सिलेक्शन अपनी मर्जी की नहीं कर सकता, शेप्स दी हुई हैं। अब उसके बाद आपके पास आता है लासो टूल। लासो टूल में आपको फ्री हैंड है, आप फ्रीली काम कर सकते हो। किस तरीके से, अब सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं लेकिन नाम डिफरेंट है। पहला आप जो यूज करे थे वो था मार्की टूल, दूसरा जो आप यूज कर रहे हो वो है लासो टूल, फ्री हैंड है। किस तरीके से, जब पहला लासो टूल आप यूज करते हो, आप अपनी मर्जी से इसको शेप बना के दे रहे हो कि भाई ये शेप इस डिजाइन में मुझे चाहिए, सिलेक्शन कर लो, वही प्रोसेस है, मूव करो, डिलीट करो, कलर करो, कॉपी करो, जो दिल में आता है करो। ठीक है, इसी के अंदर काम होगा। इन्वर्स करना चाहते हो तो क्या करोगे, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सही हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही। उसके बाद पॉलीगोनल लासर टूल है। पॉलीगोनल लासर टूल क्या काम करता है, लासर टूल की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इस दफा फर्क क्या है कि ये सीधी सीधी लाइंस देता है मुझे। किस तरीके से, ये ज्यादातर बिल्डिंग्स को सिलेक्शन के लिए काम करना हो तब ये बड़े आराम से करता है कि यहाँ से अगर मैं एक दफा क्लिक करूं तो देखो मुझे अब सीधी लाइन अवेलेबल हो रही है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आगे किस तरह जाता हूँ, इधर जाता हूँ, इधर, जिस तरह से आपको डायरेक्शन चेंज करनी हो वहां पे क्लिक कर दो, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये सिलेक्शन आपको मिल गई। ये मैं अभी पिक्चर पे भी करके दिखाता हूँ, लेकिन खाली थोड़ा पहले एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, वही काम है, कलर करो, डिलीट करो, सारा काम वही प्रोसेस होगा, इसके अंदर होगा। बाहर करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स करो, फिर जब सारा काम बाहर की तरफ होगा। कोई प्रॉब्लम? लास्ट जो है वो डायरेक्ट पिक्चर पे समझाता हूँ कि ये मैग्नेटिक लासो टूल क्या काम करता है। मैग्नेटिक से क्या आइडिया आता है, क्या होगा? अच्छा, मैग्नेट है, सही। अच्छा, मैग्नेट क्या काम करता है, मैग्नेट क्या काम करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी अपने ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट होता है। इस पे हम थोड़ा बाद पे बात करते हैं, पहले जो अभी तक हमने जितना किया है उसको एक पिक्चर पे ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और एक पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया है और मैं लॉक ओपन कर देता हूँ। लॉक ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने मार्की टूल पढ़ी है। ठीक है, मार्की टूल में ये रेक्टेंगल है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इतना एरिया सिलेक्ट हो गया, कलर करोगे कलर होगा, कॉपी करते हो कॉपी होगा। फॉर एग्जांपल ये कलर किया तो इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, इसको मूव करते हो तो ये मूव हो रहा है। इसको अगर कॉपी करते हो, कॉपी मैंने की है, कुछ हुआ नहीं है, क्या हुआ है, इसके ऊपर ही कॉपी हुई है, लेकिन इस तरीके से हुई है कि पता नहीं लग रहा क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं नीचे वाली लेयर को हाइड कर दूं, अब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कुछ हुआ है। सही है, वही एरिया कॉपी हुआ है। सही है, समझाने की जरूरत नहीं आगे, फिर यहाँ पे वही ऑप्शंस दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं लासो टूल पे। लासो टूल पे अब मुझे फ्री हैंड मिल गया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर माउस पे बहुत अच्छा कंट्रोल है तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन ले सकते हो। अब वही काम इधर करो, इवन कि अगर डिलीट कर दो तो वही वाला एरिया डिलीट होगा, कुछ और करते हो उसके अंदर ही वही काम होगा। सही है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर पॉलीगोनल लासो टूल है। इसके लिए मैं एक बिल्डिंग ओपन कर देता हूँ। पंखा ऑन कर दो।
अच्छा, नीचे मैनेजर के ऑफिस चले जाना, वहां से कह देना सर बिजली का बिल मैं दे दूंगा, आप मुझे रिमोट पकड़ा दो, ठीक है, वो दे देंगे आप। अच्छा, लॉक ओपन कर दो। लॉक ओपन करने के बाद आप चले जाओ। अब बिल्डिंग की सिलेक्शन करनी है। अब मार्की टूल से करूंगा तो यहाँ पे साइड्स आएंगी। लासो टूल से करूंगा तो मेरे पास माउस पे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, थोड़ा बहुत मसला करेगा। ठीक है, तो मैं पॉलीगोनल लासो टूल से लेकर यहाँ पर इसको जूम करके, अब आप डिटेल में कर लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा रफली रफली जल्दी जल्दी इसको, बस जिस तरह से आप इसको बड़े आराम से फिर इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। बेसिकली मैं इतना डिटेल नहीं दे रहा। और यहाँ पर ठीक है, एक दफा ये हो जाए, मैं मूव करना चाहता हूँ, क्या चीज मूव होगी? बिल्डिंग होगी, क्योंकि बिल्डिंग सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे मूव टूल पर आओ, इसको पकड़ो और यहाँ पर किस पिक्चर में ले जाना चाहते हो, मैं यहाँ पर इस वाली पिक्चर में ले जाना चाहता हूँ, नीचे ला के इसको छोड़ दो। ये बिल्डिंग आ गई। अब मैं चाहता हूँ मैं कौन सी लेयर को सिलेक्ट करूँ कि ये बिल्डिंग काम करेगी, इसी लेयर को। क्या मूव हो रहा है? मैं बिल्डिंग वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा तो बिल्डिंग अब मूव होगी। सही है, मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, कहाँ पे, जहाँ पे आप रखना चाहो आप इसको बड़े आराम से रख सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि बच्ची ने आदमी लालटेन पकड़ा हुआ है। ठीक है, जिस तरह करना चाहो चेंजेस कर सकते हो। कंट्रोल टी के साथ आप मजीद अगर साइज छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर मूव करने से पहले एक गलती की है। क्या? कॉपी कॉपी की जरूरत नहीं है, मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इसको मूव करूंगा, ओके, मैंने अब दोबारा से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा से सिलेक्शन करनी पड़ती है, तो फिर आप कर लेना। देखो, आपने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है कि अगर मैं इस पिक्चर पे ला के साइज को बड़ा करूंगा तो पिक्चर क्या हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी। तो इसीलिए पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना। ठीक है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना होगा, जब साइज बड़ा करोगे तो अपनी जगह मेंटेन रहेगा, खराब नहीं होगा। सही, पॉलीगोनल की समझ आई? सही है। अब लास्ट में हमारे पास मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक के लिए मैं यहाँ पर कोई दूसरी पिक्चर ओपन करता हूँ, एक ही पिक्चर पे काम नहीं करते, बोर हो जाएंगे। ये ले लेते हैं। ठीक है, इस पिक्चर पे मैं यहाँ पे लॉग ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ मैग्नेटिक पे। अब मैग्नेटिक अपने ऑब्जेक्ट के साथ चिपकता है। जहां पर इसको आप दीवार पे हाथ रखो, दीवार किसी और कलर की है, आपका हाथ किसी और कलर का है, तो जहां पे चेंजेस आ रही है ये उस चेंजेस के साथ चिपकता रहता है। जहां पे इसको कोई नया ऑब्जेक्ट फील होता है, ये उसके साथ अपनी लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, आपको खाली एक दफा क्लिक करना पड़ता है। किस तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ मैग्नेटिक लासर टूल पे, यहाँ से स्टार्ट लेने के लिए मैं एक दफा क्लिक करता हूँ। ज्यादा दूर नहीं जाना, ज्यादा पावरफुल टूल नहीं है कि आपको कि मैं बस जल्दी से माउस घुमाऊंगा वो खुद ब खुद सारी सिलेक्शन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको आराम आराम से मूवमेंट करो। अगर आप नोटिस करो, मैं थोड़ा साइडों पे खाली फिर रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा हूँ, वो खुद अपने ऑब्जेक्ट के साथ नजर आ रहे, चिपक रहे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा आगे आता हूँ और ये खराब हो गया, तो यहाँ पर आओ, ये नोड है, नोड पे बैक स्पेस दबा दो। ये नोड खराब है, इस पे बैक स्पेस दबा दो। जहां से स्टार्ट लेना चाहते हो वहां से आगे चलने शुरू हो जाओ। ये खुद ब खुद अपने उस ऑब्जेक्ट के साथ ज्वाइन होता रहेगा। मैं ऊपर नहीं जा रहा ताकि ओरिजिनल पिक्चर में और इस वाली पिक्चर में थोड़ा डिफरेंस रहे। सही हो गया? हाँ, ये आप फोटोशॉप वाली कंपनी में फोन करना, उससे पूछना कैसे कैसे पता है। भाई अब वो चिपक रहा है तो चिपक रहा है, मुझे क्या पता। क्या हो सकता है? अच्छा देखो, अब यहाँ पर इससे नहीं पता कि क्यों चिपक रहा है। देखो, मैं यहाँ पर इसके शेडो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से अब यहाँ पे मिस्टेक करना शुरू कर देगा। ठीक है, जहाँ पे आपकी शेड का कर्व का ऑप्शन आता है, लाइक जो मैं हम तो चुनट कहते हैं कि जो चुनट बनी हुई है, ठीक है, इकट्ठा जो हुआ होता है, जहां पर ये आएगा वहां पर ये बाकायदा उसकी शेप में चेंज हो जाएगा। तो आपको जब आप चाहते हो कि ये चेंज ना हो तो वहां पे आप खुद क्लिक करोगे, देखो खुद ऊपर हो रहा है, तो वापस आ जाओ, वहां पे क्लिक करो कि शेप खराब ना हो। यहाँ पे खराब हो गया,
अब क्लिक करो कि आगे खराब ना हो, जिधर से देखो खराब हो रहा है वहां पे क्लिक कर दोगे। देखो यहाँ से ऊपर हो जाता है खुद। देखो यहाँ पे अब इसको शेप उस तरीके की अवेलेबल हो रही तो खुद ब खुद उसकी एडजस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, अब उसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक दफा ये हो जाए तो आप इसको क्लिक करो, आपके पास सिलेक्शन आ गई और मैं यहाँ पर कुछ कर दिया। मैंने क्या किया, कॉपी किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, उसके ऊपर है। ठीक है, इस चीज में कभी कंफ्यूज ना होना कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट से ये मिस्टेक बार बार हुई है, मैंने बहुत दफा देखा है। कॉपी की होती है तो वो कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं लगा कि यहाँ पे हुआ क्या था। ठीक है, ये कॉपी आपका हुई हुई है। सही है, इस तरीके से आपको जब भी कोई कॉपी करनी हो, आप यहाँ पे मैग्नेटिक लासर टूल से या मजीद और जो अभी तक पढ़े हैं उनको यूज करके आगे काम कर सकते हो। सही, अब फॉर एग्जाम्पल चलो वो फिर हम आगे कर लेंगे। थोड़े से एक और ऑप्शंस बताता हूँ। यहाँ पर मैंने 2-3 कॉपी कर ली है। सही है, थोड़े से ये वाले ऑप्शंस पे समझ लो। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास डिलीट। अब डिलीट क्या करते हैं, मुझे फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 लेयर्स हैं, मुझे एक लेयर चाहिए, बाकी लेयर्स की जरूरत नहीं है, मैं डिलीट करना चाहता हूँ। एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके इसको पकड़ के नीचे लाओ, ये जो डस्टबिन बनी हुई है इस डस्टबिन पे ला के छोड़ दो, डिलीट हो गया। थर्ड ऑप्शन है कि इस पे ऑप्शन पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आपके पास डिलीट लेयर का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर दो और यस कर दो। तीनों में से जो ऑप्शन आप यूज करना चाहो बड़े आराम से कर सकते हो। सही, फॉर एग्जांपल मुझे एक एम्प्टी पेज चाहिए, खाली ट्रांसपेरेंट पेज, ट्रांसपेरेंट शीशा पेज चाहिए कि जिस पे मैं काम कर सकूं, मुझे पता ना लगे कि इधर पेज है, लेकिन मैं जब काम करूं तो वो एक अलग लेयर पे काम हो। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ये एक न्यू लेयर का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करते हो, देखो ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पेज बना है, ये वो पैटर्न देख लेना। इसको मैं करता हूँ तो ये एक पेज बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट पेज है। सही है, इसका फायदा क्या है कि जब आप कोई काम करोगे, खैर ये आगे पढ़ेंगे, अगर आप कोई काम करते हो तो अगर मैं मूव करूं डिलीट करूं तो मैं अब कर सकता हूं या नहीं, कर सकता हूं। मैंने सिर्फ ये लेयर सेलेक्ट करनी है और मैं बड़े आराम से इसको मूव कर सकता हूं। अगर मैंने यही काम सारा इस लेयर पे किया होता, अब कर सकता हूँ, अब नहीं कर सकता भाई, ये मुझे नुकसान नहीं चाहता फिर। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपकी न्यू लेयर बनती है। ये आपका ग्रुप का ऑप्शन है। ग्रुप का ऑप्शन आगे जाके आप लोग करोगे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही ऑप्शंस की मल्टीपल लेयर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं किसी का फेस डिजाइन कर रहा हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल ये है फेस का मेकअप किया हुआ है, आपने फेस की डिजाइनिंग की हुई है। अब आप चाहते हो कि मैं नीचे उसके कपड़ों की डिजाइनिंग करूं, तो आपकी लेयर्स मल्टीपल लेयर्स हो जाएंगी, आंखों की अलग, नाक की अलग और फिर कपड़ों की अलग। तो आप क्या करते हो, फेस की लेयर्स को एक ग्रुप बना देते हो, जितना फेस का काम होगा इस ग्रुप के अंदर होगा। आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कहते हो कि यहाँ पर आप इसको ग्रुप कर देते हो, तो यहाँ पे इसको नेम दे दो। नेम आप क्या देते हो यहाँ पे, फेस मेकअप। अब जब आप दोबारा ये खोलोगे तो आपको पता होगा कि यार ये जो ग्रुप है सारा फेस के लिए है, दूसरा ग्रुप सारे कपड़ों के लिए, तीसरा ग्रुप इसके जिस जिस चीज के लिए करते हो वो फिर वो आसानी दे देता है कि आपको यूज करने में बाद में बहुत इजी हो जाता है। और कुछ भी नहीं करता, कोई इतना खास मकसद नहीं है। मैंने शॉर्टकट की कंट्रोल जी है। ठीक है, ग्रुप के लिए कंट्रोल जी शॉर्टकट की है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो 3 ऑप्शंस हैं, ये 3 ऑप्शंस आप आगे जाके सीखोगे। ये आपके पास यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर है, इसमें आप जितनी एडजस्टमेंट लेयर्स की एडजस्टमेंट, कलर्स की एडजस्टमेंट करोगे यहाँ से करोगे। ये मास्किंग है, मास्किंग यहाँ से होगा। और ये एफएक्स की लेयर्स हैं, आगे जाके आप जब इन टूल्स में मजीद आगे जाओगे एफएक्स आप यूज करोगे। ठीक है, ये जो कौन सा जूम इन, ये कर्सर का, ये कर्सर का
बेसिकली कर्सर का आप ये ब्रश में पढ़ोगे, कर्सर जो मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ये पी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। पी के साथ दो स्क्वायर ब्रैकेट्स बने हुए, स्क्वायर ब्रैकेट से। किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से रिलेटेड? ठीक है, आज इन पे प्रैक्टिस करो। बेसिकली कल हम करेंगे यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। आपका जो अभी तक आपने लासो टूल और मार्की टूल पढ़ा है वो तो है ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपके जो यूज होंगे वो है लासो और मार्की, क्विक सिलेक्शन और यहाँ पे मैजिक वॉन्ड, ठीक है। ज्यादातर आपके काम में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और इनकी मदद से आप अपनी पिक्चर्स को पीएनजी बना सकते हो, ठीक है। तो कल हम इन पे काम करेंगे, इन पे देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, सही है। आज जो किया है उनसे आप क्या करो, बिल्डिंग्स लो, डिफरेंट डिफरेंट उनको चेंजेस करो, एक बिल्डिंग उठा के दूसरी बिल्डिंग में डालो, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी चेंजेस करते रहो ताकि छोटा मोटा आइडिया आपको आता जाए। बाकी जब क्विक सिलेक्शन करेंगे तो आपका थोड़ा सही वाला काम शुरू होगा। दो तीन काम आप लोगों को होमवर्क में दूंगा तो वो करना। बेसिकली आज होमवर्क नहीं है, प्रैक्टिस है। अपनी प्रैक्टिस के लिए करते हो तो वेल गुड, नहीं करते तो भूल जाएगा, नुकसान होगा आपको, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट किधर है भाई? अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ आज के टॉपिक से रिलेटेड। आप मुझे पहले टॉपिक से देखो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट रास्टर और वेक्टर का पता है? वेक्टर क्या होता है? नहीं होता। वेक्टर को दूसरा नाम जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ओपन करता हूं तो ओपन में पिक्चर एज अ रास्टर ओपन होती है, जो कि साइज बड़ा छोटा करोगे वो खराब हो जाएगी, सही है। वेक्टर में मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जब तस्वीर को ओपन करोगे, साइज बड़ा छोटा करोगे तो वो साइज पिक्चर खराब नहीं होगी, बस ये फर्क है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पिक्चर खराब नहीं होती। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम वेक्टर है, ठीक है। और कोई सवाल हो? लाइटें ऑन कर लो।